अजय आलोक जी, अजय आलोक, राखी बिरला, अजय वर्मा, मैं पूछना चाहता हूं आलोक पाठक जी, ये प्रॉब्लम क्या है आप जरा बताएंगे, उसके बाद मैं फिर अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक पाठक जी, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, समाजवादी पार्टी, आलोक पाठक जी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो पिछड़ों की पार्टी है या वो पंडितों की पार्टी है। आप समझ रहे हैं अंसार रजा जी, वो समझ ही नहीं पा रहे। अंसार साहब, आप बीजेपी से लड़ेंगे कैसे? आप लड़ेंगे कैसे बीजेपी से अंसार साहब? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। पता है मुझे अखिलेश यादव थोड़ा शेकन है प्रशांत किशोर की जीत के बाद। अंसार रजा जी से बात कर रहा हूं, अंसार साहब को ले आइए, मल्टी ऑनर। अंसार साहब बताने का कष्ट करेंगे, हर 4 महीने में पीडीए की डेफिनेशन बदलती है और आप सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पे। अंसार साहब, सबसे पहले रशीदी जी को आप चू नहीं बोल पाते, वो कांवड़ियों को आतंकवादी बोलते हैं, और आप सबसे पहले ऐश्वर्या कपूर करते हैं। दादा कभी तो बोलिए अंसार साहब। नहीं सुनिए, इस देश की जनता देख रही है। अरे बोल रहा हूं भाई, देखिए सबसे पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव से ज्यादा तो कंफ्यूज आज आप लग रहे हैं। कैसे, प्लीज बताइए। कभी आप पीडीए पे चले जाते हैं, कभी काबड़ पे चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। सेम है ना भैया। अरे एक टॉपिक पे रहिए, आप बार बार ये आप पीडीए की जिक्र कर रहे हैं। 40-40 मिनट दूसरे एक टॉपिक पे पॉडकास्ट करने की, आप टेंशन मत लीजिए। दो पंडित भाइयों का आपने नाम लिया, मैंने नहीं लिया भैया, अखिलेश यादव ने लिया, माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे। अच्छा सुनिए, तो दोनों नेता हैं समाजवादी। हम तो ये कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे हों या पवन पांडे हों, हम तो अखिलेश जी, आलोक जी से भी कहते हैं और अखिलेश यादव जी से भी कहते हैं कि बेहतर तरीका ये है कि आप दोनों लोग मिलकर के किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, और ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अंसार रजा कह रहे हैं, अखिलेश यादव को भी चाहिए, प्लीज लिसन, और अजय आलोक जी प्लीज जी, अंसार रजा कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव एक चेहरा होता, इफ अखिलेश यादव को भी चाहिए और अजय आलोक को भी चाहिए कि ये दोनों लोग मिलकर के किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। नंबर प्रॉब्लम है, आपने कहा मुसलमान पर वो खेल रहे हैं, मुसलमान पे कांग्रेस खेल रहे हैं, बताइए मुझे। अरे ऐश्वर्या भाई, क्या मुसलमान किसी के बाप का, मुसलमान किसी के बाप का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है? क्या अखिलेश की कुर्सी उठाता रहेगा, कांग्रेस की कुर्सी उठाता रहेगा, या किसी की कुर्सी उठाता रहेगा? क्या मुसलमान के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपनी दम पे खड़ा हो सके? वो क्यों किसी की गुलामी करेगा? क्या है अखिलेश यादव और क्या है राहुल गांधी? क्या मुसलमान बेवकूफ है क्या देश का, क्या किसी के भी पीछे चल देगा? हमें उन्हें अक्ल नहीं है, हम कोई गुलाम है किसी के? ये जो आता है मुसलमान इसके साथ जाना चाहता है, मुसलमान उसके साथ जाना चाहता है। अरे मुसलमान से पूछो वो किसके साथ जाना चाहता है, उससे तो कोई नहीं पूछता। इसीलिए बेहतर तरीका यह है, इस मुल्क में अमन अगर लाना है, उत्तर प्रदेश में अमन लाना है, तो अजय आलोक अभी अमन नहीं है। चैनल आपके अमन की डेफिनेशन कुछ और लग रही है मुझे मुख्यमंत्री का। अजय आलोक जी, इनके अमन की डेफिनेशन, राखी बिरला जी आ रहा हूं आपके पास, आपके पास भी एक ही सांसद बचा है, बाकी तो संसद में आम आदमी पार्टी भी पर्सोना नॉन ग्राटा ही है, संजय सिंह ही है। आ रहा हूं भाई, आपका भी है लोक का स्टैंड है, लेकिन अजय आलोक जी देखिए, ये संसद में सनातन का अपमान करते हैं। पप्पू यादव को भगवा पहना के कहते हैं हाँ देखो चोरी कर ली, भगवा पहनने वाले ने चोरी कर ली, और यहाँ पे अंसार रजा से कहलवाते अंसार साहब से कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाओ, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाओ। अखिलेश यादव एक बार बोल दे और फिर मैं पूछ लूंगा आप तो ये कि अंसार साहब आप किस तरफ खड़े, अंसार साहब आप किस तरफ खड़े? अजय आलोक तय हो गई है, हिम्मत अजय आलोक में। एक बात तय हो गई कि बाबा का नाम पार करके डॉक्टर बनाए हैं आदित्यनाथ जी है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं बता रहा हूं कि बाबा का नाम सुनते ही, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका नाम सुनते ही आताताइयों के होश ढीले हो जाते हैं। अब यहाँ आताताई 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो इधर मत जाइए लफुए होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो भी आताताई होते हैं। दूसरे इंटेलेक्चुअल आताताई होते हैं जो कि अपनी जबान भाषा से पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, लेकिन आताताई तो वैसे आताताइयों के भी होश उड़ जाते हैं बाबा के नाम से,
तो इसीलिए, और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है भाई साहब। तो कहाँ ब्राह्मण उमड़ आ गए, कुछ वैकेंसी नहीं है। ब्राह्मण ऑलरेडी हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, हम लोग टेक केयर करके चल रहे हैं। आप जो इतनी अपनी कीमती सलाह मुझे दे रहे हैं, तो अपनी इतनी कीमती सलाह को अपने पास रखिए। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। जहाँ तक रहे अखिलेश यादव जी, ये पीडीए में जानते हैं क्या है? पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए में सिर्फ परिवार है और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार ही परिवार है। मैं, मेरे बाद मेरा भाई, फिर मेरी बेटी, और कुछ नहीं आएगा। एक यादव फैमिली में पूरा पीडीए है। तो इसीलिए पीडीए की डेफिनेशन बदलते रहती है, कोई पंडित आता है, कोई पिछड़ा आता है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को सत्ता से दूर हुए 9.5-10 साल हो गए हैं। छटपट 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 जल बिन मछली की तरह हो रहा है। तो कभी ब्राह्मण को घुसाओ, कभी अल्पसंख्यक को घुसाओ, कभी किसी को घुसाओ। लेकिन जिस ढंग से अंसार जी ने कहा है, मौलाना अंसार रजा ने कहा है, ये तो मुझे थोड़ा कांग्रेस की बू नजर आ रही है इसमें। अगर ऐसा रहा रजा साहब, तब तो सपा से गठबंधन नहीं हुआ, तब तो खाता भी नहीं खुलेगा। थोड़ा संभल के बोलिए। सुन रहे हैं रशीदी जी, कैन आई बी ऑन एयर? रशीदी जी, शर्मा, ब्राह्मण रशीदी जी नहीं करता, अखिलेश ओके आज आलोक जी। नहीं, लेकिन कावड़ विजुअल्स आपको ये आतंकवादी लगते हैं? अरे रुक जाओ यार। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रजा से बात कर लूं कुछ, आप वहां चले गए क्योंकि आपने बोला आपका टॉपिक जिस पे है उसी पे रहो। मेरा टॉपिक सब है भैया, मेरा टॉपिक ये देश है, पूछता है भारत। आप देश में कांवड़ियों को आतंकवादी बोलोगे और मैं पूछूंगा आपसे, तो आप बोलोगे कि मेरे को जरा अंसार साहब से बात करनी है। मैंने कांवड़ियों को नहीं बोला, जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी बोला, कांवड़ियों को नहीं बोला। सुनिए, अब सुनिए, नहीं ये मजाक है। ठीक है, इनके लिए तो हम रिपोर्टर ही बहुत हैं। हाँ, लाइए जरा इन दोनों को। अंसार साहब एंड रशीदी जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आज अखिलेश यादव के इतने मुखालिफ क्यों हो गए भाई आप? अखिलेश यादव की पार्टी और उसके प्रवक्ता तो साफ साफ कह रहे हैं सब जगह बैठ के कि 2027 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। आप उनको हटाना चाहते हो क्या? कभी आप समाजवादी के साथ नजर आते हो, कभी आप कांग्रेस के साथ नजर आते हो। आप अपना रुख तो साफ कर लो, कहाँ हो? दूसरी बात, वो उस मुख्यमंत्री को आप बनाना चाहते हो जिसको उसके फादर ने क्या कहा था अखिलेश यादव को? मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि जो बाप का नहीं वो बेटे का कैसे हो जाएगा, और ये भी कहा था माइनॉरिटी मुखालिफ है। कम से कम मुसलमान का नाम तो लीजिए आप पंडितों में जा रहे हैं क्या? पंडितों ने क्या दे दिया भाई आपको? कांग्रेस में सारे पंडित थे पिछले 65 साल, आप दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हो। आपकी औकात इतनी है कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हो आप। आ रहा हूं अंसार फिर पंडितों को ला रहे हो। अजय आलोक जी ऑल्सो इन दिस। ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान मुख्यमंत्री साहब ऑल्सो होना चाहिए? आनंद दादा आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। क्यों नहीं कहते आपके यूपी में मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए? आप क्यों डरते हैं इस बात से? या किसी से आपने ले लिया कुछ पैसा कांग्रेस से, समाजवादी से? हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है भाई, हिंदुस्तान है, आ रहा कुछ भी हो सकता है।